जीवित पवित्र। आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह राजा। जीवित पवित्र प्रभु यीशु मसीह राजा, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मात्र एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सब नाम में यीशु नाम सर्वश्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे ही कारण प्रभु यीशु मसीह राजा अपने कलवरी क्रूस में लहू बहाया। उसी लहू के द्वारा मुझे शुद्ध और पवित्र किया और मेरे पापों को क्षमा किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। इस दिन भर की जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे संग साथ रहा प्रभु, मेरा सहायता और मदद किया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए अवसर और मौका दिया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजा वचन सुनाएंगे प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक वचन प्रभु यीशु मसीह राजा मेरा चित्त से ना उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरा चित्त में प्रभु यीशु मसीह राजा सब प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, आत्मा का फल के बारे में प्रभु यीशु मसीह राजा आज प्रभु यीशु मसीह राजा बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रेम, शांति, कृपा, भलाई और आनंद का है प्रभु यीशु मसीह राजा, और नम्रता और संयम का है प्रभु यीशु मसीह राजा। हे प्रभु यीशु मसीह राजा, आत्मा के फल के बारे में बताया है प्रभु यीशु मसीह राजा। हे प्रभु, मेरा मन हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा हर समय प्रभु यीशु मसीह राजा बने रहने पाए प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। उस ज्योति को प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा प्रकाशित कीजिए प्रभु यीशु मसीह राजा। और सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मार्ग, सत्य और जीवन भी मैं ही हूँ कहा है प्रभु। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता कहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आप मेरे संग साथ हो लेना प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं प्रभु यीशु मसीह राजा हो लेना प्रभु यीशु मसीह राजा। आप ही की छावनी में मुझे रखना प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, कहाँ तक चिल्लाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे चिल्लाने से तो पहले आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा, छोटी विनती प्रार्थना मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। यीशु मसीह के धन्य और मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर समय दिया है। प्रभु जी, आपने बीते समय में प्रभु जी हम सबों को भला चंगा रखा है। आज के दिन को दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपने हमें इस संगति में प्रभु जी जोड़ा है। आपने इस समय को प्रभु जी तैयार किया है कि हम इसमें जुड़ने पाए हैं प्रभु जी, और आपके वचन पर ध्यान लगा सके। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम पर दया किया है, अपनी अनुग्रह दिया है प्रभु जी, कि हम सब आपकी महिमा करें। प्रभु जी, आपका हर एक वचन प्रभु जी सोने के ताय जैसा है प्रभु जी। जैसे जितना हम उसको ग्रहण करते हैं प्रभु जी, हमारा जीवन उतना ही आत्मिक रूप से बलवंत होने पाता है प्रभु जी। आपने कहा है, मेरे आप तुम सब मेरे वचन में बने रहो, और जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। सचमुच है प्रभु जी, यदि हम आपके वचन में बने रहते हैं तो प्रभु जी आप हमसे बातें करते हैं। प्रभु जी, आप हमें हर एक बातों को सिखलाते हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे अपने उस अंधकार रूपी जीवन से प्रभु जी मुझे इस ज्योति में लाया है, और मुझे चुन लिया है प्रभु जी, कि मैं आपके दिखाए हुए मार्ग में चल सकूं। प्रभु जी, आपके लिए अपने जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा करूं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे जीवन दिया प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि तुमने नया जीवन पाया है उस अविनाशी बीज के द्वारा। प्रभु जी, सचमुच में हमने उस अविनाशी बीज के द्वारा जन्म पाया है प्रभु जी, कि हम आपके उद्देश्य से आपके दिखाए हुए मार्ग को प्रभु जी सफल बना सके। आपके सुसमाचार को प्रभु जी दूसरों को भी सुविचार सहित प्रभु जी सिखा सके, समझा सके। प्रभु जी, हम पर दया कीजिए, हमें हर एक बातों में दृढ़ करिए प्रभु जी, कि हम सिद्ध ज्ञान सहित प्रभु जी उन भेद भरी बातों को समझ सकें और सिद्ध हो सकें। प्रभु जी, आपका वचन कठिन नहीं है प्रभु जी, और जिस प्रकार प्रभु जी आपका वचन हमारे हृदय को छेदता है प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी हमें मन फिराने की आवश्यकता है प्रभु जी, कि हम अपने पापों से, अपने अपराधों से मन फिराएं, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया है। सचमुच है प्रभु जी, आपका आगमन निकट है, और हम उसमें जाने पाए, उस स्वर्ग के राज्य में जाने पाए प्रभु जी। ऐसी हमें तैयार करिए प्रभु जी। आपने कहा कि दोष मत लगाओ प्रभु जी, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। सचमुच है प्रभु जी, हमारा ये जीवन, इस सांसारिक जीवन में प्रभु जी हमें किसी न किसी से प्रभु जी लड़ाई झगड़े द्वेष ईर्ष्या, हम हर एक बातों में दोष लगा बैठते हैं। प्रभु जी, हमारे मनों को स्थिर करिए, कि हमारा मन प्रभु जी स्थिर रहे, किसी बात में किसी पर भी दोष ना लगाए प्रभु जी, क्योंकि यदि हम दोष लगाते हैं तो हम पर भी उसी रीति से दोष लगता है। सचमुच है प्रभु जी, हमारे मनों को स्थिर करिए, हमें नम्र बनाइए प्रभु जी। जिस प्रकार मसीह का स्वभाव था, उसी प्रकार प्रभु जी हमारा भी स्वभाव हो। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। मैं इस समय को, इसमें जुड़ने वाले सबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ, और इस छोटी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। ठीक है। आइए प्रार्थना में जाते हैं। सभी हमारे मसीह भाइयों बहनों को, हर एक एक भाइयों बहनों को प्रेम भरा नमस्कार, कि प्रभु ने हम लोगों को इस समय इस अवसर को दिया कि प्रभु यीशु मसीह के उस जीवित वचनों को हम लोग जान सके। सो प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के सामर्थी, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। एक दिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के अंदर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती थी प्रभु जी। हमारे अंदर में पाप और बुराइयां ही भरी अटी भरी पड़ी थी प्रभु जी। जो भी शब्द निकलता रहा प्रभु जी, पाप ही निकलता रहा, क्योंकि हमारे अंदर में प्रभु जी पाप ही भरा था। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवित वचन के अनुसार जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह
जिस बर्तन में यदि हम अच्छे पानी रखते हैं सो उसमें से अच्छे पानी ही निकलता है, और प्रभु जी उसमें यदि गंदे पानी है तो उससे हम डालेंगे तो गंदे पानी ही निकलते हैं। ठीक वही मेरा जीवन में भी था प्रभु जी। बुरी बुरी बात, व्यभिचार, चोरी, निंदा, ये सारी बुराइयां जितने भी वो शैतान की ओर से रहता है प्रभु जी, वही हमारे हृदय से निकलता रहा प्रभु जी। इस रीति से मैं और भी अधिक उस पाप की दलदल की कीच में फंस गया था प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी स्वर्ग से दृष्टि किया और प्रभु जी इस जगत में आया, ढूंढा बीना प्रभु जी, आपने मुझे उस पाप की दलदल की कीच में पाया और प्रभु जी मुझे निकाला। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से। मैं तो प्रभु जी इस संसार में, संसार की भीड़ में, संसार की लोभ लालच में प्रभु जी, संसार की इस मोह और माया में फंसा हुआ था प्रभु जी। मैं जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह खोए हुए भेड़ जंगल में खो जाती है, वैसे ही प्रभु जी मैं संसार की इस भीड़ों में खोया हुआ था। प्रभु आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझे इस संसार की भीड़ों से प्रभु यीशु मसीह आपने खोजा, ढूंढा बीना प्रभु जी, आपके योग्य आपने मुझे बनाया, मुझे मन फिराने का अवसर दिया प्रभु जी। आपने मुझे बड़े प्रेम के साथ प्रभु जी आपकी पवित्र संगति में मुझे मिलाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि मैं नाश में ना पड़ूं पर अनंत जीवन में प्रवेश करूं प्रभु जी। ऐसे आपने हमारे खातिर स्वयं उपाय किया है प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया जो जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह, भजन संहिता 30 अध्याय का पहला आयत में भी कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर में शैतान चाहती थी कि मैं आनंद करूं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मुझे ऐसे पाप दलदल की कीच से प्रभु जी आपने खींच करके निकाला। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। शैतान को प्रभु जी हमारे इस जीवन में आनंद करने नहीं दिया, बल्कि प्रभु जी आपने आपकी योग्य मुझे ठहराया प्रभु जी। हर एक एक पाप और बुराइयों को आपने अलग किया। धन्यवाद करता हूँ। दूसरा आयत में लिखता है, हे मेरे परमेश्वर यह हुआ मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जैसे प्रभु जी इस हमारे इस गंदी मुंह के द्वारा मैंने प्रार्थना की, उसे भी आपने सुना प्रभु जी। मैं तो कुछ नहीं जानता था, फिर भी थोड़ा सा दुहाई देने के लिए आपने कान लगाए रहते हैं प्रभु जी। आपने सुना और प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा किया ताकि मैं प्रभु जी आपके करीब आ सका। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपका ही जो 30 अध्याय का ही तीसरा आयत में कहता है, ये हुआ तूने मेरा प्राण आधोलोक में से निकाला है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में मेरा प्राण तो प्रभु जी उस अधोलोक में ही पड़ा हुआ था प्रभु जी। मैं मेरा प्रभु जी किसी भी रीति से बचने का नहीं था, पर आपने जहाँ आग 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 जलती रहती है, गंधक जलती रहती है जो कभी नहीं बुझने का रहता है, वैसे स्थानों से आपने मुझे बचाया प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने नहीं दिया। धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो कभी नहीं उठने का है, ऐसे कब्र हमारे लिए भी तैयार था, पर आपने प्रभु जी ऐसे कब्रों से बचाया। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सो प्रभु जी आपके जीवित वचनों के सम्मुख जितने भी हमारे भाई बहन लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, आपने हर एक एक को बचा लिया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और भी जितने हमारे भाई बहन लोग जो आपसे दूर हैं उन्हें भी आपने बचाएं, क्योंकि आपने प्रभु जी स्वर्ग में एक मनुष्य के लिए, हमारे भर के लिए नहीं पर पूरे जगत के लिए आया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपकी इस जीवित वचन को, इस जीवित वचन को दिए जाने के लिए, हर एक एक बातों के लिए दिए जाने के लिए आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप दया के धनी, दया के सागर हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी उस दया को हर एक एक के अंदर में प्रकट करें, ताकि प्रभु जी आपकी दया को हर एक एक लोग जान सके, प्रभु जी आपके करीब आ सके प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे जितने भी भाई बहन लोग जो जुड़ते हैं उन्हें
नहीं जुड़ते हैं उन्हें भी प्रभु जी अपने मन फिराने का अवसर को दे, ताकि इस जीवित वचन के सम्मुख आकर के प्रभु जी आपकी जीवित वचन के द्वारा प्रभु जी मन फिरा करके प्रभु जी यीशु मसीह वो लोग आपके सम्मुख घुटना टेकने वाला ठहरे। प्रभु जी हर एक एक घुटना आपके सम्मुख टेके, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हर एक प्रकार के रोग और बीमारियों से भी चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, अपनी चंगा करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस महान दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप तो कितने दयावंत परमेश्वर है, आपके द्वारा किए हुए उस कार्य को प्रभु जी हम लोग, मैं तो प्रभु जी वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में वो कार्य को आपने किया है प्रभु। आपका धन्यवाद, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता रहा उस कार्य को आपने हमारे लिए किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक एक भाई बहनों के लिए भी आप करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ कि आपका जीवित वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी पैर रखने की चौकी है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच में स्वर्ग और पृथ्वी तक हर एक एक चीज तो आप ही का है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक एक चीज का कर्ता आप हैं, हर एक ही चीज को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जो हम लोगों को आपने बनाया है, सो प्रभु जी मैं तो बिगड़ा हुआ था, पर आपने बनाया है प्रभु जी, इसीलिए चलने के लिए भी आपने सहायता करे, ताकि आपके वचन के अनुसार सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएं, ताकि प्रभु जी हम लोग आपके करीब में ही पाया जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु से। प्रभु जी हमारे जितने भी अगुए भाई बहन है, जिसमें प्रभु जी माननीय शेखरानंद भाई है, पंकज भाई है, रुपेश, अमन, हेमंत लाल, हेम कुमार, एच के मसीह, ज्योति सिंह, इंदिरा बहन है, इस रीति से प्रभु जी हमारे इस पवित्र झुंड में, इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग आते हैं प्रभु जी, आप तो हर एक एक को जानते हैं प्रभु जी। हर एक एक के बाल बाल को आपने गिन के रखे हैं, इसीलिए प्रभु जी हर एक एक को जानते हैं। हर एक एक को आपने आपके अनुग्रह में रखे, सुरक्षित रखें प्रभु जी, आपके लहू के बाड़े में रखे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक एक हमारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपने छावनी बना के रखे प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु जी आप आपकी छावनी बनाकर रखे, और प्रभु जी पवित्र लहू के बाड़े में ही रखे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी प्रेम के लिए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस अनंत जीवन देने के लिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा, पर आपने प्रभु जी आपके करीब बुलाया, आपके उस प्रेम को प्रकट किया। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जो छोटा वाला नाती जो गरिया बंद प्रभु जी उस दुर्ग में रहता है प्रभु, उस दुर्ग में अचानक प्रभु जी इस बीती रात में प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में प्रभु जी बहुत सारी विपत्तियां आई प्रभु जी। अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके मुख से गलत गलत शब्द निकलने लगा, और प्रभु यीशु मसीह बड़ी बड़ी आंखों को देखने लगा। प्रभु आपने हमारे हमारे तक जो प्रभु जी जो भी माध्यम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह फोन के द्वारा प्रभु जी हमारे इस कानों तक सुनाई दिया, और प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी उस प्रार्थनाओं को आपने सुना प्रभु, और उस बच्चे को प्रभु यीशु से आपने आपके अनुग्रह में रखा है, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं। आपके चुने हुए लोगों के प्रार्थनाओं को कभी खाली होने नहीं देते। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि उसी को प्रभु यीशु मसीह मोबाइल फोन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उस हमारे जो ज्योति सिंह बहन जो है प्रभु जी, उनके लिए भी मैंने खबर को दिया। वो भी प्रभु जी उन हमारे जो नाती है उसके लिए प्रार्थना की प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, आपने भली चंगी रखा है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी इस महान दया के लिए मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने आपके चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं प्रभु जी। उनके हर एक एक बातों में प्रभु जी कान लगा के रखते हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर।
प्रभु जी, आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना, उपस्थित दिया। इस प्रकार सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। जय सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।
आप सभी को शालोम। आइए हम आज की अपनी इस शाम की आराधना को स्टार्ट करते हैं। मैं एक वचन पढ़ लूंगी जो पाया जाता है भजन संहिता 34 1 to 5। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला होने ना पाया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी पिता परमेश्वर, अपने एकमात्र उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें से हर एक के जीवन में जोड़ा पिता। हे पिता परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए पिता। हे पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा और इस सब मैं पिता, इस संध्या की बेला में आपने हम सबको इकट्ठा किया पिता, कि हम कुछ समय बैठ के आपकी स्तुति आराधना प्रशंसा बड़ाई महिमा करने वाले हो सके पिता। हे पिता, हम जानते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ है पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूँ प्रभु जी। हे पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए पिता, जो हमें सहायक के रूप में दिया गया है पिता, और वो हमें आपकी बातों को पिता परमेश्वर, आपकी गुप्त बातों को पिता याद दिलाता है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर अपने हर एक भाई बहनों को जो यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हे पिता, हर एक के आप संग और साथ रहिए पिता। हर एक के मन में से वचन से पिता परमेश्वर जो आज यहाँ रखा जाए प्रभु जी, हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। हे पिता, हमें सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए पिता, कि हम आपकी बातों को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसमें चलने वाले बन सकें प्रभु जी। ऐसी मेरी और हर एक भाई बहनों की सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे पिता, अपने उन भाई बहनों को भी याद करते हैं प्रभु जी, जो पहले जुड़ते थे और अब नहीं जुड़ पा रहे हैं पिता। आप उनकी भी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, कि वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ने वाले हो सके पिता, कि हम सब साथ में मिलकर आपके नाम को महिमा स्तुति देने वाले हो सके पिता, और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हर एक के इंटरनेट कनेक्शंस को भी आपके हाथों में रखते हैं कि अच्छे से चलने पाए पिता परमेश्वर, कि हम पिता इस पूरी मीटिंग के अगवा रक्षक आप होइए पिता परमेश्वर। हर एक दुष्ट अंधकार की युक्ति शक्ति पिता इस समय इस मीटिंग से दूर रहने वाली हो सके प्रभु जी, और आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच होने वाली हो सके। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए दुआ को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। 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 अभी समय होगा कि आप जिस तरह भी परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, चाहे गीतों के द्वारा हो, चाहे वचनों के द्वारा हो, या गवाहियों के द्वारा आप कर सकते हैं, क्योंकि ये समय हमें प्रभु ने दिया है, तो हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू। आप सबों को शालोम। हेलो आंटी। धन्यवाद आकांक्षा की थैंक यू। आज के दिन में लीडिंग करने शुरुआत करने में प्रभु ने उसकी सहायता की। और ये लूका 22 का 12 से है। ये प्रभु यीशु मसीह के दुख का वर्णन है। 22 का 12 नहीं है, ये 15 से है, कि वो दुख भोगने के पहले फसह खाने की जो बात कहते हैं उसके बारे में। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं,
की आरज़ू ये मेरी, की आरज़ू ये मेरी, ये फसल मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरी याद का जखीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून और बदन को आपस में मिल के खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, यहूदा के बारे में बोल रहे हैं, तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा, गैरों से राज मेरा वो मोल जाके लेगा, ये जरूर ही था होना कि सलीब मैं उठाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, कि आरज़ू ये मेरी, कि आरज़ू ये मेरी, ये फसल मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। सच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय में ये फसह का पर्व उन सारे चेलों के साथ उन्होंने खाया, जिसको हम लोग प्रभु भोज के नाम से ग्रहण करते हैं, और ये उस बात को याद दिलाता है कि जो उसका मांस खाता है, जो उसका लहू पीता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपनी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। सही में हम लोग जब स्मरण करते हैं मृत्यु को, प्रभु यीशु मसीह को, तो ये सब बातें याद आ जाती है कि उसने मेरे पापों के लिए अपने शरीर को, अपने बदन को बलिदान कर दिया। यदि में से हर एक जन जब उस दृश्य को अपने सामने देखता है तो फिर उसके सामने तो कुछ भी अपना दिखता नहीं है कि हम क्या हैं। अभी मोहलत भैया प्रार्थना कर रहे थे कि हम कैसे थे पहले और अब प्रभु ने वाकई में कितना अच्छा जीवन दिया है। सारी बातों में प्रभु को महिमा ने उसके कीमती लहू का धन्यवाद करते।
थैंक यू ज्योति आंटी इस गीत के लिए कि सच में रिमाइंड कराने के लिए कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया। उनका एक एक खून का कतरा हमारे लिए बह गया कि हम बच जाएं, हमारा उद्धार हो जाए। धन्यवाद इस बात को फिर से रिमाइंड कराने के लिए मुझे। और भी अवसर है आप लोगों को। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गड़रिए रात में भेड़ों को चराते थे, 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 दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। मजूसी सोना मुरलोबान लेकर आए थे, 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 खुदावन का बेटा आ गया, खुदावन का बेटा आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्गदूत झूम झूम करके ये गाते थे, 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 देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, शोर दुनिया में, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। धन्यवाद। दीदी को धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और भी अवसर है आप लोगों को कि प्रभु की महिमा कर सकते हैं आप लोग।
प्रभु की महिमा में मैं भी एक गीत गा लेना चाहूंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिन ढूंढा उसने, पापों के किससे निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की किससे निकाला हमें। हमें बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके हाथ में रहें। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गावें, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावें। धन्यवाद। थैंक यू भैया आपको गीतों के लिए। अभी भी अवसर है।
प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ और सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार, शालोम। तो मेरा छोटा सा गवाही है, जो भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 4 तक। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। तो यही वचन मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उस जाल में फंसा हुआ था और मुझे उस जाल से निकाला और इस संगति में लाया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह को। ये मेरा छोटा गवाही था। धन्यवाद। थैंक यू अंकल आपकी गवाही के लिए। और भी अभी अवसर है कि हम गवाही दे सकते हैं, वचनों को बोल सकते हैं, और जैसे भी प्रभु की स्तुति करना चाहें हम कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो मैं भी कुछ वचनों को शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा है तो देख लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें भी कर रहा था। तो इसमें खोल लेंगे हमारे साथ में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 6 और 7 वचन खोल के पढ़ देंगे। कोई अगुवाई करेंगे थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 22 6 से 8 अंकल। 6 से 7। 6 से 7। अच्छा। हम्म। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसमें देखो, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को किस रीति से सिखाता है। फिर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। देखो, विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। देखो, आत्माओं का परमेश्वर, जो हम लोगों के जीवन में जो आत्मा देते हैं, उसका परमेश्वर है। अपने स्वर्गदूतों को, देखो, और इधर उधर की नहीं, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा है, वो कुछ काम से ही, देखो, इसलिए भेजा है कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना है होना अवश्य है दिखाए। इसीलिए ही भेजा है। और जैसे हम लोगों के जीवन में जो भी आत्माएं दिया है, उसका परमेश्वर ही खुद कह रहा है कि शीघ्र होने वाला है, वो बात को दिखाए। क्या होने वाला है? उसके लिए 7वां पद में बोलता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। तो इसीलिए हम लोगों को इस पुस्तक में जो भी लिखाई दिया है उसको मानना पड़ेगा, ताकि शीघ्र जिस दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह, हम लोगों को उठा करके ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि शीघ्र आना है। इसीलिए हम लोग अपना जीवन को तैयार रखें, ताकि हम लोग भी उसके संगति में, प्रभु के साथ में हम लोग रह सकें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का। सो
ये 21 अध्याय का, उसी का प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वां वचन को भी देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए इसको भी। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखिए, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र है, इसीलिए अपने जीवन को तैयार रखने की आवश्यकता है। क्योंकि यह बोलता है परंतु डरपोकों, देखो बहुत सारे लोग आज का प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख नहीं आते हैं, बाइबल नहीं देखते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, इनको डरपोक बोला है। ऐसे डरपोकों और अविश्वासियों, जैसे विश्वास नहीं करते, प्रभु से और ही दूर चले जाते हैं, अविश्वास रखते हैं। कल बहुत सारे लोग गिरजा तो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, पूछने से बोलते हैं विश्वास करते हैं, हाँ हम, लेकिन मन से नहीं, ऊपरी ऊपर विश्वास करते हैं, हृदय से नहीं करते हैं। उस ऐसे लोगों को अविश्वासियों और घिनौनी और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसीलिए भाइयों, हमारे प्यारे भाई और बहनों, हर एक लोग अपने इस जीवन में, इस वचन में जो कहता है उसके अनुसार चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस छोटे झुंड को प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा तैयार कर रहा है कि दिन पे दिन हम लोगों को तैयार कर रहा है कि ताकि उस आग की झील में, जहां आग और गंधक जलती है, वहां से बच सके। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का। और आगे भी वचन देख लेते हैं, भजन संहिता 34 का 7-8 पद को देखिए तो। भजन संहिता 34 7-8। यहोवा हाँ, के डरवइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। देखिए यहाँ प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन को पढ़े जाने के लिए और सुनने के लिए, हर एक चीजों पर यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। किसको? यहोवा के भय में जो रहता है उनको बचाता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों के जैसे इस छोटे झुंड को बचाने वाला परमेश्वर है। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। और 8वां वचन में परख कर देखो, देखो यहाँ बोलता है, परखने के लिए भी बोलता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखो हम लोगों के जैसे निकम्मे घृणित, हम लोग तो संसार के में रहते हैं, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाने के लिए उपाय करता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। इसीलिए इस संसार में कई तो देवी देवताएं तो है, पर यहोवा परमेश्वर जैसे कोई नहीं है। उसके शरण में जो रहता है वो ही उस आग से बच सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे फिर भी, और आगे खोल लेते हैं और पहला कुरिन्थी 3 का 9 में देख लेते हैं तो। पहला कुरिन्थियों 3 का 9। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ये देखो यहाँ पे बोलता है क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखो हम लोगों को क्या है, सहकर्मी बनाया है। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो। तो खेती भी बोलता है, खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के द्वारा ही बनाए हुए हम लोग हैं, ताकि हम लोग उस नाश से बच सके।
प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों को ऐसा जीवन दिया है। कभी खेती बोल रहा है, कभी उसका रचना हो, क्योंकि रचना तो है ही है, क्योंकि वही ने हम लोगों को बनाया हुआ है। इसलिए बनाया कि हम लोग उस विनाश अनंत काल की दूसरी मृत्यु से बच सके, अनंत जीवन में जा सके। इसीलिए हम लोगों की इस जीवन बिगड़ा हुआ जीवन को बनाया। प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ। और आगे फिर एक आध वचन फिर देख लेते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 5 पद को खोल के देखते हैं एक बार। पहला पत्रस 2 का पहला पत्रस 5 2 का 5 5 2 का 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ये देखिए यहाँ प्रभु का धन्यवाद हो। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, जीवते पत्थरों के समान। जैसे पत्थर जो जीवित पत्थर रहता है ना, उसको उठता नहीं, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहा है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। जीवते पत्थर परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जीवते पत्थर जैसे बच्चन, उसमें भी लिखा है कि घर बनाने वाले का दो दो मनुष्य जो था, जो बुद्धिमान था, वो कहा चट्टान में घर बनाया था, यीशु मसीह में उसके ऊपर विश्वास रखने वाला था। तो उसी को ही यहाँ बोला है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, माने यीशु मसीह के नाम के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। तो ये आत्मिक घर हम लोगों का स्थिर रहना है। बहुत सारे लोग थोड़ा दिन सुन करके फिसल जाते हैं, ऐसा नहीं, गिरने वाला बालू वाला घर नहीं। हम लोगों को वो जीवते पत्थर का ऐसा घर चाहिए। आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। देखो, जीवते पत्थर बन के ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा, मतलब परमेश्वर को वो अच्छा लगे। ऐसा हम लोगों की जीवते, बहुत से ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि जीवते बन हो करके, प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ हो करके, मजबूत हो करके, प्रभु यीशु मसीह की योग्य हम लोग जो कुछ भी चढ़ाते हैं, धन्यवाद का भेंट चढ़ाएं, तब उन्हीं लोगों को ही प्रभु यीशु मसीह चाहता है, और उनके लिए अनंत जीवन उसी का ही होता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि छोटी सी अगुवाई के लिए प्रभु और भी आशीष दे, और हमारे भाई बहनों के जीवन में भी इस वचनों के द्वारा छेदित हो, ताकि हर एक एक लोग उस आग से बच सके, गंधक से बच सके जो जलती है, और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। आमीन। अंकल को थैंक यू इस सुंदर वचन के लिए। और भी अभी अवसर है, यदि कोई और वचन रखना चाहेंगे तो। यदि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि अंतिम प्रार्थना में कोई आप में से कोई अगुवाई करना चाहे तो कर सकते हैं। जो 2 मिनट मैं 1 मिनट टाइम लेना चाहता हूँ। हमारे इस तिग्गा परिवार में ही हमारा जो नाती है, उसका नाम है नीरज तिग्गा। वो रहता है दुर्ग में,
प्रयास स्कूल में जो हॉस्टल है उसी में रह रहा है, उसी पढ़ रहा है, 9th क्लास में है। तो ये बीती रात में उसका अचानक न ज्वर था, न बुखार था, न कुछ भी बीमारी तो नहीं था, पर पता नहीं अचानक रात में कैसा हो गया कि डरावना टाइप का बात भी उल्टा सीधा करने लगा, किसी कोई मारने आ रहा है इस टाइप का वो बोलने लगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि किसी को माध्यम बना करके वहां के साथी लोग मोबाइल फोन के द्वारा ही रात 12 बजे फोन किए हमारे पास। तो मैंने उस फोन को सुना, फिर मैंने आगे इधर उधर कुछ नहीं देखा। पहले तो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, तो फोन सुनते के साथ मैंने प्रार्थना घुटने में आकर के रात 12 बजे उठा, तो घुटने में आकर के मैं प्रार्थना किया। इसके बाद घर के लोगों को भी बताया मैं। तो वहां बताने के बाद में हमारी मिसेज भी, वो भी उठकर वो भी अपना घुटना में टेक करके वो भी प्रार्थना करने लगी। फिर इसके बाद में इस रीति से हमारे पूरे घर में मैं बता दिया। और वो सालिया डी के भाई लोग भी जो हम लोगों को पहले आते रहे, हम लोगों के बीच में गृह कल्चिया के ही हैं, हम लोग भी इसी गृह कल्चिया में ही रह रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग घरे में बैठे हैं। तो उन लोगों को भी बताया, वहाँ के भाई लोग बहन लोग भी सभी लोग प्रार्थना करने लगे। तो और अभी मैं इसके बाद में दिन में आज हमारे जो ज्योति सिंह जो है बहन है, उनको भी मैं बताया इस चीज को, वो भी प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोगों की इस प्रार्थनाओं को सुना। और लड़का भी ठीक है, चंगा है, अभी बातें बढ़िया कर रहा है, फोन अभी भी किया रहा। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार बहुत ही सत्य है वचन, और विश्वासियों की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। तो सचमुच में सुना है, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो ज्योति सिंह बहन जो की है उसके लिए भी बहुत ही और ही आशीष दे, और भी प्रार्थना का जीवन दे, उसके द्वारा और भी आत्माओं को बचाया जाए। इस रीति से प्रभु का धन्यवाद हो। सो अभी प्रार्थना में हमारे जो भी भाई बहन जो भी रखेंगे, तो उसके लिए कोई भार को भी मैं देता हूँ कि उसके लिए और ही प्रार्थना करे, थोड़ा सा और ही चंगा हो जाए वो लड़का। यही मेरा एक छोटा सा टाइम लिया था मैं आपके लिए, वजन भार देने के लिए ही। तो प्रार्थना करेंगे थोड़ा सा। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जब भाई इस गवाही को बताया तो एक वचन याद आ गया, और इस वचन से अब थोड़ी देर बोल सकती हूँ आकांक्षा? जी जी आंटी, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही इन्होंने कहा, भैया ने, मोहल्लत भैया ने, कि मैंने कुछ नहीं देखा और केवल मैं घुटनों पे आ गया, प्रार्थना किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सीधे अपना संबंध को प्रभु से बना लेते हैं और उस पर विश्वास करके उसको ही पहले स्थान देकर उसका अप्रोच करते हैं। नहीं तो कई लोग डर जाते हैं और इधर उधर ताकने लग जाते हैं, एक दूसरे का सहारा लेने लगते हैं, दूसरे पे विश्वास करने लग जाते हैं, दूसरे को फोन करते हैं और दूसरों को बताते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि भाई ने प्रभु को पुकारा। तो ये आज नीति वचन 3 इसको मैं पढ़ रही थी सुबह के समय, इसका 3 के 5 में जो लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं ये वचन। नीति वचन 3 उसका 5, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से, मतलब संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, थोड़ा भी नहीं परंतु पूरा का पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए कह रहा है, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वाकई में जैसी अपनी बुद्धि अपनी समझ चलती है तो मनुष्य उसमें फंसता चला जाता है और उसको रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर पर भरोसा रख लेता है, विश्वास कर लेता है और उस पर छोड़ देता है, तो वो उसको एक सरल रास्ता मिलता है
और ये इफिसियों 1 उसका 20-21 से पढ़ती मैं। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो इसलिए बता रहा परमेश्वर का वचन भाई पौलुस के द्वारा, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया, शिरोमणि ठहरा करके। और ये कलीसिया को अधिकार दे दिया है कि हम जो भी अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें। जैसे कि अधिकार दे देते हैं कि कई लोग सर्विस में जब आ जाते हैं तो उनको पूरा अधिकार रहता है उस क्षेत्र का, उस डिपार्टमेंट का काम करने के लिए और उसके देख रेख के लिए। वो हर एक कामों को अपनी जिम्मेदारी से करते हैं, अधिकार के साथ करते हैं। बड़े जो ऑफिसर रहते हैं वो अधिकार के साथ हम पर हुक्म चलाते हैं, है ना, हमको ऑर्डर देते हैं, हमको बोलते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, है ना। लूका 9 में लिखा हुआ है इसके बारे में, लूका 9 में, कि वो कैसे एक एक जनों को, अपना चेलों को अधिकार देते हैं, सबको बुलाते हैं और अधिकार देते हैं। उसमें लिखा हुआ है 9 में, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो ये अधिकार जैसे हम उसके चेले बनते हैं और उसमें बढ़ते चले जाते हैं उसकी इच्छा के अनुसार, तब वो हमें भी यह अधिकार दे देता है। क्योंकि मरकुस के लास्ट में भी लिखा हुआ है, हम लोग सब जानते हैं, 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो जब हम विश्वास करते हैं और उसमें बढ़ते हैं, ये तो सही बात है, क्रम है विश्वास में बढ़ने का। एकदम से ये नया जो विश्वास में आया है वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जब विश्वास में बढ़ते बढ़ते हम दृढ़ता से उसमें स्थिर रहने लग जाते हैं, तब उस विश्वास करने वालों में क्या होते, चिन्ह होते कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखें और वे चंगे हो जाएंगे। तो इसलिए ये विश्वास करने वालों में चिन्ह परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सबके जीवन में दिया है। हमको निर्भय करके इस काम को पवित्र आत्मा की सहायता से करना चाहिए, मनुष्यों के भलाई के लिए, कि उनका भला हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो वचन बता रहा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों में दूसरों का सहारा लेते हैं, जैसे यिर्मयाह 17:5 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 17:5, वहां पे लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और यहाँ पे वचन हमको क्या कर देता है, श्रापित कह दे रहा है, कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्योंकि हम परमेश्वर को इतना नीचे थोड़ी ना दिखा सकते हैं कि वो परमेश्वर पर हमारा विश्वास ही ना रहे, कुछ भी भरोसा ना रहे, जिसने हमको बंधन से छुटकारा दिया, मिस्र से छुड़ाया, संसार से छुड़ाया, पाप से छुटकारा दिया, हमारे जीवन को बदल दिया, अपने लहू से हमें मोल लेकर के। तो क्या उस पर इतना विश्वास ना करें कि वो हमारे जीवन में जो भी करेगा अच्छा करेगा, तो मैं उससे ही अपना अप्रोच बनाऊं, मैं उसके पास ही जाऊं, उस पर भरोसा रखूं, वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इसलिए वचन यहाँ पे बता रहा, श्रापित है, मतलब कितना बड़ा ये हम पर श्राप आ रहा है, कर्स आ रहा है, कि जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझता कि क्या कर सकते हैं परमेश्वर।
है ना। और 146 भजन संहिता 146 वहां पर भी लिखा हुआ है 3 में 4 में, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। तो उस पे भी भरोसा नहीं रखना है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो। कई बार होता है जब इंटरव्यू आता है और कई लोग सुनते हैं कि अरे हमारा तो कोई नहीं है, और ये देखो इसका पहचान वाला है, ये सुनने में आया है कि इसका पहचान वाला जो ले रहा है ना वो उनका दोस्त है, वो तो उसका तो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहता है तो वो बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ रहेगा, वो उसके लिए मार्ग निकालेगा और उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसे नहीं मिलेगा जिसने मनुष्य पर भरोसा रखा है, प्रधानों पर, है ना, बड़े लोगों पर। तो इसलिए कह रहे हैं ना किसी आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसके अंदर मनुष्य है वो भी, तो उसके अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकल जाएगा। और उसी प्रकार भजन संहिता 118 वहां पर भी लिखा हुआ है 9 में 8 में, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब ये कितना अच्छा, सबसे बढ़िया और सबसे ऊंचे दर्जे का काम है कि यहोवा की शरण लेनी। यहोशापात को हम लोग सब जानते हैं, दूसरा इतिहास 20 में, कि जैसे ही वो मुनि लोगों को देखता है तो डर जाता है, लेकिन वो किसी का भरोसा नहीं करता कि चलो चलो रथ जुतवाओ, बहुत सारे लोगों को बुलाओ, कितने हैं लोग, कितने सैनिक हैं, लड़ाई होने आ रहा है, उन लोग हमारे पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, ये सब पर ध्यान नहीं जाता उसका, यहोशापात का। सीधा वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के पास जाता है। और कितना सुंदर लिखा है उसके 12 में कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा। तो वाकई में जिसका भरोसा परमेश्वर पर रहेगा वो निडर, आज नीति वचन 1 के आखिरी में भी लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग सब पढ़े होंगे जब एकता दिख रहा होगा, कि जो मेरी सुनेगा वह बेखट के सुख से रहेगा, निडर बसा रहेगा। तो ये वचन की बात है, जो सुने और उस पर चले, माने, अभी भाई बोल रहे थे बुद्धिमान पुरुष, तो उसको करना ही है। मुझे क्यों, कई लोग बताई हूं मैं, कुत्ते पे भरोसा करते हैं, उसको पालते हैं, इसलिए पालते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, रात में हमें चोर से डाकू से हानि से बचाएगा, हम पर अटैक कुछ नहीं होगा। कैमरा लगा के रखते हैं कि वो क्या बोलते हैं जो लगा रहता है, सीसी कैमरा क्या बोलते हैं उसको। तो ये सब मेरे को बड़ा दुख होता है कि हम उस जानवर पर विश्वास करते हैं, हम जीवते परमेश्वर पर क्यों नहीं करते हैं, जिसने सब कुछ मेरे जीवन में किया है। वो क्या इतना भी ये नहीं कि वो मेरे को जीवित रखे अपनी महिमा के लिए, वो क्यों नाश होने देगा। वो उसका तुलना इससे कतई नहीं कर सकते, कोई भी चीज से नहीं कर सकते, वो महान परमेश्वर है। तो उस पे क्यों मैं विश्वास भरोसा रखूं, है ना, उस जानवर पर, जबकि वो तो जाएगा ही नहीं स्वर्ग। तो यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, सबसे उत्तम है। फिर 9 में लिखा यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। तो ये दो दो बातों में उत्तम बता रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की शरण लेनी। अभी भाई पढ़े, जो परम प्रधान के निवास स्थान में वास करेगा, वो उसकी 91 का जो पहला ना 91 का जो पहला पद पढ़े, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वाकई में उसके पंखों तले सुरक्षा है, उसके पास चले जाए, उसके शरण में चले जाए। दाऊद क्या करता था, जैसे ही सुनता था फलिश्ती चले आ रहे, अपने गढ़ में चला जाता था और छिप जाता था उसी में, और तब जाकर के परमेश्वर से बात करता था और पूछता था क्या करूं, चढ़ाई करूं नहीं करूं, जो आज्ञा देता था परमेश्वर यहोवा, तब वो काम करते थे। तो ये है परमेश्वर परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहना और उसकी छाया में ठिकाना पाना। तो जो उसके पास जाएगा, उसकी शरण में जाएगा, उसको वाकई में
जो आगे बातें लिखी हुई है 91 में, वो सब उसके घटित होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको कवर करके रख लेगा परमेश्वर। तो इस प्रकार से किसी की भी भरोसा मनुष्य पर रखना ही नहीं है ना। और उसके बाद लिखा है 49 का 4, भजन संहिता 49 उसका 4, वहां पर भी लिखा हुआ है, फोर्टी नाइन का 4 नहीं है, 49 का 6। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। और 16 में है, जब कोई धनी हो जाए तो उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन सब बातों से बता रहा है कि किसी भी बात का भरोसा नहीं रख सकते, ना मनुष्य पर, ना प्रधानों पर, ना किसी ऊंचे पद वालों पर, और न संपत्ति पर भरोसा रखना है। क्योंकि कोई सोचता है, जैसे वो लूका 12 में हम लोग उस दिन देखे कि इतना वो लालची मनुष्य था और इतना धन के ऊपर उसका विश्वास था, भरोसा हो गया था कि इतना धन मेरे पास आया, इतनी संपत्ति, इतना उपज हो गया है, बखारिया तोड़ के बड़ा बनाऊंगा, उसमें सब रखूंगा, सब संपत्ति रख दूंगा, और अपने प्राण सिंहों को चैन कर सुख विलास से रह, बढ़िया खा पी, तेरे लिए बहुत वर्षों तक के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि वो कल जानता है कि कल तक, कल के बाद भी मैं भविष्य में जीता ही रहूंगा, और ये सब मेरे लिए आराम से बैठ के खाने वाला संपत्ति मैंने जुगाड़ कर लिया है। और परमेश्वर उसी दिन रात में कहता है कि यदि इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएगा तो तू कहाँ जाएगा। तो अपनी संपत्ति पर भी भरोसा नहीं रखना है, ना धन की बहुतायत के कारण, क्योंकि धन और परमेश्वर है ना, सुसमाचार में है, परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता इंसान। इसलिए तो वो जवान व्यक्ति आता है दौड़ते हुए और परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के पैर पे दंडवत करके घुटने टेक कर बोलता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। और जब प्रभु कहते हैं कि तू व्यवस्था की बातों को, आज्ञा को मान, तो मैं तो लड़कपन से मानता आया हूँ। लेकिन वो जानते थे कि इसके अंदर क्या है। मरकुस में लिखा हुआ है कि अपने प्रभु यीशु मसीह ने जब आज्ञाओं को बताया तो उसमें कहा कि छल न करना, उसमें वो भी लिखा हुआ है। तो वो जो था जवान, वो परमेश्वर की बातों को ठीक ठीक नहीं समझ रहा था। जो धन उसने कमाया था ना, वो छल के द्वारा भी रहा होगा उसके जीवन में, और उस धन के कारण वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। इसलिए लास्ट में वो जब प्रभु कहते हैं कि जा अपना सारा धन बेच दे और मेरे पीछे आ जा, तब वो उदास होकर के चला गया, लिखा है, क्योंकि वो बहुत धनी था। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, परंतु धनवानों का स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। तो धन में बहुत लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखे रहते हैं कि हमारे पास एक बहुत सारा है, कहीं भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे और हम अपनी जान बचा लेंगे। धन काम आया क्या? कोरोना के समय किसी किसी का धन काम नहीं आया। पैसे रख करके भी लोग चले गए, ना ऑक्सीजन मिला, ना बेड मिला, ना उनको जगह मिली, बहुत लोग तड़प के मर के चले गए। तो धन पे भरोसा रखने से कुछ नहीं होने वाला। और जो धन पे भरोसा रखता तो बोलता है कि वो कभी छुड़ा नहीं सकता, परमेश्वर की संति प्रायश्चित में कुछ दे ही नहीं सकता। सच बात है, जो काम प्रभु ने किया मैं हमारे जीवन में, क्या धन से खरीदा जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसलिए वही 49 के लास्ट में भी लिखा हुआ है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो जाए, यदि सोचता है कि मैं बहुत ऊंचे पद में हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तब भी क्या होता है, यदि वह समझ नहीं रखते तो पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं।
तो इसलिए न अपने धन पर भी भरोसा नहीं रख सकते। फिर यहेजकेल 16 उसका 15, यहेजकेल 16 उसका 15 में लिखा हुआ है, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी। कई लोगों को अपनी सुंदरता पे भी घमंड रहता है, बहुत सारे लोगों को जीवन में आने के बाद भी रहता है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अच्छे अच्छे की सुंदरता को निकाल देता है, मिटा देता है, पूछता नहीं है। हम लोग सब जानते हैं याकूब के साथ क्या हुआ। लिया, राहेल, जब याकूब यहाँ से अपने घर से चला जाता है, उसकी माँ भेज देती है अपने मामा के घर में, तो वहां जाकर के लाबान के घर में, तो वहां जाकर के राहेल को देख करके खुश होता है क्योंकि बहुत सुंदर थी, और उससे प्रीति रखने लगता है। और जब विवाह होता है तो उसका विवाह उसके पिता लिया से कर देते हैं, जो आंख से धुंधली लिखा है, मतलब वो सुंदर नहीं थी और वो देखता भी नहीं है। और बाद में सुबह पता चलता है कि अरे मैं तो इसके साथ शादी कर लिया करके। तो वो अपने प्यार में इतना ये रहता है कि अंधा हो जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता है कि राहेल नहीं लिया है। और उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, यदि तेरे को राहेल भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी विधि नहीं है, बड़ी की नहीं हो और छोटी की कर दे, तो हाँ, बड़ी की नहीं कर सकता, तो इसलिए तू इसको पहले कर, उसके बाद फिर उसकी होगी। तो इसलिए फिर वो राहेल को भी तुमको चाहिए तो फिर से और करो काम। और वो और भी अधिक करता है, पूरा करके वो 20 साल काम करता है और फिर राहेल मिलती। तो राहेल जो सुंदर रहती है, परंतु परमेश्वर तो कोख को बंद करके रख देता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर जब देखता है कि ये तो अप्रिय हुई लिखा है, या ये अप्रिय, वो देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ देखता रहता है, हन्ना को देखता रहता है। हन्ना छोड़ती नहीं है भवन में जाने के लिए, कितना चिढ़ाते रहती थी उसकी सौतन, लेकिन वो प्रभु पे विश्वास करके जाती रहती थी, हर वर्ष जा रही थी। तो वो भवन को नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, और उसने अंत में क्या किया कि निर्णय लिया कि मैं तुझे दे दूंगी। इस प्रकार से शामुएल नबी एक अच्छे दर्शी बनते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग सुंदरता पे भरोसा रखते हैं, तो अपनी सुंदरता पे भी भरोसा नहीं रखना, ये भी कुछ काम नहीं आने वाला। और उसके बाद यिर्मयाह तो पढ़ लिए, नीति वचन 28 का 26 है। नीति वचन 28 का 26, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। वचन एकदम स्पष्ट कर दे रहा है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना हो तो बोल ही दिया परमेश्वर अपने वचन में। सुलेमान ने कह दिया कि ये नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। तो ये जो अपने ऊपर भरोसा रखने वाला मनुष्य, वो क्या है? मूर्ख है। जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। वाकई में उसके सामने कई प्रकार की कई विपत्तियां आ जाएंगी, लेकिन जो बुद्धि से चलता, मतलब प्रभु पर विश्वास करके प्रभु पे भरोसा रख के चलता है, वही इंसान बचेगा आने वाली विपत्ति से। और इसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन को हमें दिया है ना। और भजन संहिता 4 उसका 5, भजन संहिता 4 उसका 5 में लिखा हुआ है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। दाऊद हमेशा हमेशा, चाहे कुछ भी होता रहता था, चाहे उसके शत्रु उसके पीछे पड़े रहते थे, चाहे उसका बेटा अबशालोम पड़ा रहता था मारने के लिए, वो हमेशा हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखता रहता और हमेशा उसकी दुहाई देता रहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको मालूम था कि परमेश्वर ही मेरा सच्चा सहायक है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं, 125 के पहले पद में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं
वो सिय्योन पर्वत के समान है ना। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ। सिय्योन पर्वत के समान मतलब जो पर्वत कभी टलता नहीं, लिख दिया, वरन सदा बना रहता है। तो ऐसा भरोसा मेरा परमेश्वर पर होना चाहिए कि आप करेंगे ही, कुछ नहीं होने वाला, जैसे भाई ने कहा। और वाकई में वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा, चंगा हो गया। तो जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। वाकई में परमेश्वर का धन्यवाद इन वचनों के लिए कि हमें हर वचन को दिखा दिखा करके हमारे अंदर विश्वास को बढ़ाते रहते हैं। और जिस प्रकार भजन संहिता इसमें भी लिखा हुआ है 34 में उसके 7 में 34 के 7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है। अब ये देख लीजिए, ब्लेस्ड कर रहा है वो मनुष्य के लिए जो उसकी शरण लेता है। सीधा सीधा उसके पास जाकर के उसकी शरण लेना है ना। तो यहोवा के डरवैयों के चारों ओर हमको दिखाई नहीं देगा, जैसे एलीशा को गेहजी जब आके बताता है कि देखो बाहर पूरे सेना आ गई है, और डरता रहता है वो सेवक। लेकिन एलीशा बोलता है कि परमेश्वर से कि इसकी आंख खोल देता, वो देखता है कि अग्नि में रथ चारों ओर है। तो जो दिखाई नहीं देते, ऐसे ही हमारे यहाँ हमको दिखाई नहीं देता, परंतु वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं और ये स्वर्गदूत जो रहते हैं हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हमको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं और बचा के रखते हैं। इसलिए कहता है कि देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो मुझे बार बार परमेश्वर का वचन, बहुत सारे वचन है कि उसकी सहायता से हम शहर पनाह लांग जाएंगे, उसकी सहायता से हम द्रोहियों को रौंद देंगे, लिखा है ना। और सच में ऐसा होता ही है। और नीति वचन 21 उसके अंत में भी लिखा हुआ है एक बहुत अच्छी बात, कि कोई मनुष्य किसी की बातों पर नहीं कर सकता, ना किसी बल पर, ना किसी अपने शक्ति पर। यहाँ पे लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता परंतु जय यहोवा से मिलती। हम कितना भी अपना बल, सामर्थ, पैसा सब कुछ लगा लें, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तूने अपनी समझ का सहारा लिया। लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। एक और लास्ट मैं मुझको प्रभु वचन दिखा रहे, उसको भी पढ़ना चाहूंगी। उसका है 20 भजन संहिता 20 किसी 7 और 8, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, बल का, शक्ति का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। फिरौन को था बहुत घमंड था कि मेरे पास इतने रथ है, मेरे पास इतनी सेना है, इतने लोग हैं, और वो पीछा करता है। इजरायली डर भी जाते हैं, सामने समुद्र है, पीछे फिरौन चला आ रहा है, बीच में वो लोग, और बड़बड़ाते हैं 14 अध्याय निर्गमन में कि हम लोग को कहाँ मरने के लिए ले आया है मूसा करके। तो परंतु मूसा की कितनी अच्छी बात कि वो शांत रहता है, क्योंकि उसका भरोसा किस पे था, परमेश्वर पर था। जो मिस्रियों को छुड़ा के मेरे हाथ से लेके आया है वो आगे भी चलाएगा। और ये बात मैं 110% इसलिए बोलती हूँ हर बात में, कि परमेश्वर को मेरी हर बात पता है कि इसके जीवन में आगे क्या करने जाऊंगा, लेकिन वो मेरे को उस रास्ते से निकालने के पहले बताता नहीं, बताएगा भी नहीं कि क्या होने वाला। पहले से क्यों बताएगा? पहले से बताएगा तो मैं अपना मार्ग निकालूंगी ना, बचने के लिए। लेकिन वो मेरे को टेस्ट करता है, देखता है, परखता है, जांचता है। तो इसीलिए वो निकाला उनको उस मार से, छुड़ा तो लिया, और आगे बोल देता ना कि समुद्र है बहुत बड़ा, आप कैसे करोगे, तो लोग मिस्र में ही रह जाते। नहीं नहीं, नहीं जाएंगे हम लोग यही ठीक है, हमको क्या करना भैया, हम तो नहीं जा सकते। हम भले यहाँ पर इनकी बंधुआई में रह करके काम कर लेंगे, तेरे को जाना मूसा तो तू जा। लेकिन परमेश्वर बताया ही नहीं क्या है आगे, जबकि सब कुछ वो
हटाते चले गए, जितना भी उनके जीवन में तकलीफ दुख आता रहा हटाते गए, सब कुछ ये नहीं है ये दिए, वो नहीं है ये दिए वो दिए, ऐसा करते करते उनको बिल्कुल रास्ता को सरल बनाते चले गए, ये देख करके कि ये मेरे कहना मानेंगे कि नहीं मानेंगे। हमको भी आज सब देते चले जा रहे हैं, सब देते चले जा रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते। ले ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये चाहिए, ये प्रार्थना किया, ये चीज मांगा, ये ले ले वो ले ले, अब तू मेरे पीछे चल, अब तू मेरी सेवा कर, अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। लेकिन हम लोग कितने गद्दार हो जाते हैं, बेवफाई, है ना, अविश्वास और विश्वासघाती सब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दया करके हमको दिन प्रतिदिन अपनी नई करुणा प्रतिभोर को दिखा दिखा के बढ़ाता है। तो यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर का वचन, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है, मतलब अपनी शक्ति का, अपनी सामर्थ, अपना बल, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। तो सच बात है, हम उठेंगे और सीधे खड़े रहेंगे। क्यों? हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारी ओर से रक्षा करने वाला, हमें अपने पंखों के नीचे रखने वाला, हमें अपने आड़ में रख लेना, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले रख लेती है, ऐसे हमको दुष्ट से बचा करके, उस गिद्ध और पक्षी से बचा करके, हमको उस प्रहार से बचा के वो अपने हाथ में रख लेता है। तो इस प्रकार से हम उसके पास जब रहते हैं तो वो हमको सीधा बनाता है, सीधा खड़ा करता है। तो ये बता रहा है, किसी को रथों का किसी को घोड़ों का भरोसा है। यहोशापात को नहीं था कि मेरे पास इतने रथ हैं, चले सेना आओ चलो हम लड़ाई करेंगे उससे जीत लेंगे, नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारे वचन हैं, आप लोग भी मनन करेंगे आज के दिन में। इस बात को जब मैं सुबह पढ़ी तो वाकई मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसी को स्मरण करके सबसे पहला अप्रोच मेरा वही होना चाहिए। मेरे को प्रार्थना करके बाद में दिखाना है डॉक्टर को, वो बात अलग है, जाना है, ठीक है, मेरे लिए सुविधा किया है प्रभु ने कि जो मेरे वश में नहीं है उसको मैं जाके बताऊं, क्योंकि उसने रखा है वैद्यों को हम लोगों के लिए, रोगियों के लिए। तो ये बात अलग है, लेकिन उसको स्मरण करके सब काम करना। सबसे पहले मेरे जीवन में पहला परमेश्वर को याद करना, उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना, तभी तो वो सही डॉक्टर के पास सही ट्रीटमेंट, सही चीज सही समय पर सब कुछ करेगा। ये बात बिल्कुल मैं जानती हूँ कि जब मेरे को कैंसर का वो हुआ डिटेक्ट, तो वो बहुत छोटा सा था, और कैसे मेरे को ड्यूटी में ही कैसे मेरा हाथ उस जगह गया, कैसे, ये सब मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि ये प्रभु का ही अनुग्रह था कि मैंने उसको महसूस किया, जाना, दिखाई, और तुरंत तुरंत वो ऑपरेशन होकर के 23 साल हो गए, अभी तक वो बिल्कुल ठीक है। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जैसे कि यह हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी, मैं भी प्रार्थना की थी जिस दिन वो पता चला था। और मुझको याद है कि जब मैं रिटायर हुई 2016 में, और ठीक 15 साल ही हुआ था, मतलब जब मैं 45 की थी तब हुआ था, और 15 साल के बाद रिटायर हुई थी। तो मैं प्रभु से बोली कि प्रभु, हिजकिय्याह की तरफ 15 साल आपने मेरे जीवन में तो बढ़ा दिया, ये क्या 15 साल के बाद मैं आप मेरे को ले जाएंगे क्या ऐसे करके, बस इतनी उम्र रहेगी क्या ऐसे करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने 15 साल से भी ज्यादा कर दिया, ये बहुत बड़ा। इसलिए उस प्रेम और दया, उसके अनुग्रह करुणा को हर दिन मन भर जाता है, दिल भर जाता है उसके प्यार से, कि वो कितना प्यार करता है, कुछ सीमा ही नहीं है। हम कितना भी बेवफाई करें पर वो वफादार बना रहता है, विश्वास योग्य बना रहता है। हमें ना हमारे लिए कोई कमी करता, कुछ भी नहीं करते, कोई दुख और तकलीफ भी ना आए। हाँ, भले सिखाने के लिए उन बातों को देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ इस प्रकार का नहीं करते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद, उसने अब तक जीवित रखा है सिर्फ एक ही मकसद कि अपने जीवन से उसके नाम की महिमा करूं, उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। जो मुझे सिखा देते हैं उसको मैं मन में, हृदय में रखूं, वचन को अधिकारी से बसाऊं और उस पर चलूं, क्योंकि यही वचन तो मुझे सुनाई देगा और
लिखा हुआ है कि आवाज आएगी पीछे से कि तू यही मार्ग है, ना तो दाहिने मोड़ ना तो बाई मोड़, और उसी आवाज को सुन करके मुझको चलना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए, इन बातों के लिए कि प्रभु आज के दिन में मेरी सहायता की और आप सबों को भी आशीष मिले। और मुझे भी प्रभु ने सिखाया बहुत सारी बातों को। प्रभु का नाम का धन्यवाद, पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ। शालोम। शालोम आंटी जी, सुंदर वचन के लिए। और अभी अवसर है कि हम अंतिम प्रेयर में जाएंगे। जिस किसी को भी अगुवाई आ रही है वो प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे पिता, सच में आप महान और अति महान, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आप हमारे पिता बन गए, ये सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि आपने हमें हमारे जीवन में दी, आपका धन्यवाद। हम आपको पिता कह के जब पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ आपसे पा करके आपके हाथ में हम हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और महान परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि आपने स्वर्ग को, इस पृथ्वी को और इसके नीचे सब चीजों को बनाने वाले परमेश्वर, आप महान, सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, कभी न बदलने वाले युगानुयुग के परमेश्वर हैं। और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें अपने साथ मेल मिलाप किया है। उसके पवित्र लहू बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन के लिए किया। अनजान थे, अपनी दुनिया में चल रहे थे, लेकिन आपने ठीक समय पर अपना वचन भेज करके और अपने लोगों को भेज करके आपने हम पर दया की। इतने लोगों के बीच में आपने हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाया। आज भी हृदय मन आपके प्रेम से भर जाता है प्यारे यीशु राजा, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए तो आपने अपनी जान दी है। नहीं तो आप कुछ भी लिख करके भेज देते और कहते इस पे चलो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको और पिता को पता था कि क्या करना है मुझे इस मनुष्यों के लिए, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को, आपके प्रिय पुत्र परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेज दिया। और इस प्रकार से जो आप आए, तो आपके आने का मकसद यही था कि सत्य पे गवाही दूं। और आपने सत्य बताया, इसलिए कि आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य पाप से छूट जाए और आपके उस राज्य में चला जाए जहां आपने हमारे लिए तैयार किया। आप तो थोड़े समय के लिए हमें यहाँ भेज दिए हैं कि हम यहाँ पर बन जाएं आपके लिए। ये हमारा जगह है ही नहीं रहने का, हमारा जगह तो वहां है जहां आप रहते हैं। सचमुच में प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो कि जहां आप रहते वहां हम ले जाने के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं। हम पूरे तैयार होने पाए पूरी रीति से प्रभु। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरा पूरा संपूर्ण मन से होने पाए। 1% भी हम संदेह में न रहे, करेंगे कि नहीं करेंगे, या हम आप पर ना करें, हम दूसरे चीजों नहीं। प्रभु जी, आपके वचन ने एक एक बातों को बताया, किसी भी बात में, धन में नहीं, मनुष्य में नहीं, सुंदरता में नहीं, किसी भी चीज में, न बल में, न कोई भी चीज में नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ आपकी ओर से मिलता है। तो क्यों ना हम आप ही को पकड़े। प्यारे प्रभु, हम आप पर पूर्ण भरोसा रख करके हर एक काम को करना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई मोहल्लत भाई के नाती के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में नीरज के जीवन में प्रभु जी पूर्ण रीति से जो आपने अधिकार हमें दिया है, क्योंकि आपने अपने चेलों को बुलाया, अधिकार दिया, तो उसी अधिकार और सामर्थ्य को इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट की सारी शक्तियां, उस सारी अंधकार की शक्तियां जो इसके इर्द गिर्द घूम कर उसे शरीर को, उसके मन मस्तिष्क में, विचारों में, सोच में लाती हैं, और जिस प्रकार से उसे उद्वेलित कर रही थी, उससे प्रभु जी एंग्जाइटी कर रही थी प्रभु जी, उसको निराशा में, उसको चिल्लाने में प्रभु जी जिस प्रकार सता रही थी, यीशु मसीह के नाम से आपने अपने नाम को दे करके पराक्रमी परमेश्वर आपने वो काम किया। आपका धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए कोई भी शक्ति उसको इर्द गिर्द कुछ भी छूने ना पाए, ना कोई वहां पर कुछ काम करने पाए, वरन और भी जितने भी बच्चे हैं वहां पर, सबों पर आपकी बड़ी दया हो। नव्या के लिए भी प्रार्थना करते हैं, बहन ने जो बताया, संगीता ने, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा छुटकारा उसको मिलने पाए प्रभु जी, और पूर्ण चंगाई उसके शरीर में होने पाए प्रभु जी। वो बच्ची जल्द से जल्द पूरी अच्छी हो जाए
रमेश भाई के परिवार के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपको पहचानने में उसकी सहायता होगी। जीवित परमेश्वर आपको पहचाने, प्रभु यीशु मसीह आपको पहचाने। हमारे यहाँ रिंकी है प्रभु जी, उसकी भी सहायता करे, जो वो भी अशुद्ध आत्मा से, दुष्ट की शक्तियों से घिर गई है प्रभु जी, और कई तरह की ऐसी ऐसी काम कर रही है कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है प्रभु। घर के लोग परेशान हैं, और जबकि उनके माँ बाप का विश्वास करते हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी इस प्रकार से दुष्ट ने उनके घर में काम किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारे अधिकार को प्रभु जो आपने हमें दिया, इस्तेमाल करके कहते हैं सारी शक्तियां अंधकार की और प्रधान शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके लहू में होकर के नाश हो जाने पाए, हट जाने पाए, उसके तीरे बुझा दिए जाए। ओ प्रभु जी, आपने अधिकार दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी रीति से हर एक इंसान उस दुष्ट की शक्ति से छुटकारा पाने पाए प्रभु जी, बंधन टूटने पाए, फंदे निकलने पाए प्रभु जी, और स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी। हर एक की सहायता करें हमें से, और भी जितने भी लोग प्रभु जिस भी तकलीफ में है प्रभु, आप सहायता करें। बातों के लिए, हर एक बातों को आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह की। शालोम शालोम शालोम, जय मसीह की सभी को। जय मसीह। जय मसीह की। आप सबों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल भी हम इसी प्रकार से जुड़ेंगे। 7 बजे से 7:30 तक हमारी प्रार्थना का समय होगा, और 7:30 से हम अपनी आराधना में चलेंगे। आप सबों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद फिर से एक बार जुड़ने के लिए। आप सबों को शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। ओके। थैंक यू।